जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए बच्चों, आज हम लोग फिर से अगले वीडियो में स्टार्टिंग करते हैं अपने ऑप्शनल सीरीज की। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये देखना है हमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्शनल सीरीज, ये हाई स्कूल के लिए। ठीक है। और इसमें हम लोगों ने जैसे पिछले 7 8 10 जो भी है वीडियो में से बहुत बेस्ट तरीके से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है। तो इन्हें फ्रेंड्स देख लें चालू है कि नहीं चालू है। वैसे चालू तो होना चाहिए, चालू भी करके गए, ठीक एकदम चालू है। ये दिख रहा है, ना दिख रहा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि मतलब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं 10 20 50 100 पूरे लगभग 64 65 क्वेश्चन है। ठीक है। तो उसको हम लोग करते हुए यहाँ पे चलेंगे। आइए प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक्सटर्नल आवाज आ रही। ठीक है। हम लोग यहाँ पे प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, फिर टिक लगाएंगे। टिक लगाना हमारा काम नहीं, टिक लगाना आपका काम है। ठीक है। तो टिक टिक जो है आप लगाएंगे। यहाँ पे फंसा लें क्या? ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है टिक लगाने वाला काम आप लोग करेंगे। ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे समझा देते हैं। उसके बाद यहाँ से ना आवाज शायद बजेगी हमारे हिसाब से। तो हम इसको हाथ में लिए रहते हैं जब तक 1 2 दिन समस्या है। ठीक है। आइए यहाँ करा है कि 20 सेंटीमीटर लिखने वाला। ठीक है। करा है कि फ्रेंड्स देखिए, करा है कि 20 सेंटीमीटर और वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस भी दिया है, प्लस भी दिया है। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, वक्रता त्रिज्या यानी आर क्या दिया है हमें, आर। आर का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। आर का मान कितना दिया, 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अब ये चीज फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कि जो अवतल दर्पण होता है, ठीक है, उसकी फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। जैसे आइए चित्र में समझाते हैं आपको, ऐसा समझ में नहीं आएगा। ये अवतल दर्पण है। ठीक है। ये इसका होता है मुख्य अक्ष, ये होता है मुख्य अक्ष, ये होता है पी, ये एफ होता है, ये होता है सी। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि हम लोग चिन्ह परिपाटी जो पढ़े हैं। ठीक है। चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इधर की जितनी दूरी होंगी सब ऋणात्मक ली जाएंगी। क्या ली जाएगी, ऋणात्मक। इसका मतलब फोकस इधर ही है, तो फोकस भी इधर है, तो फोकस ऋणात्मक होगा। अच्छा, उसकी त्रिज्या दी है, त्रिज्या क्या होती है, जो ये पी होता है, पी से लेकर जो सी तक की दूरी है यही त्रिज्या होती है। और जो पी से सी तक की दूरी है ये भी दिया है, इधर ही है, तो मतलब बाएं तरफ ये भी ऋणात्मक होगा। यानी आर का मान होगा -20। कितना होगा, -20। आर का मान होगा फ्रेंड्स -20 सेंटीमीटर। अब आइए हम लोग आगे यहाँ पे करना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है। आर का मान आ गया 20 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, फोकस दूरी यानी एफ पूछा है। ठीक है। तो एक फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू R/2। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बराबर, आर का मान है -20, -20/2, यानी ये आएगा 10 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। यह बराबर आया -10, ये माइनस है ही यहाँ पे, तो आर बराबर आएगा, सॉरी एफ बराबर आएगा -10 सेंटीमीटर। -10 दिया है यहाँ पे, इसलिए ये वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे छुपाने वाली कोई बात नहीं है, तो एक हिसाब से बहुत बढ़िया ये मिला हुआ है सीट। अच्छा ठीक है। आइए दूसरे में, दूसरा क्या कहता है, दूसरा ये कहता है, एक मिनट इसको मिटा दें, ये ऊपर वाला ये इसमें ऑप्शन सही है ये वाला। ठीक है। दूसरे में कहता है उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी +10 सेंटीमीटर है। ठीक है। यानी कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या, आर का मान पूछ रहा है, एफ का मान दिया है +10 सेंटीमीटर। ठीक है। एफ का मान दिया है +10 सेंटीमीटर, तो आर का मान पूछ रहा है। बिल्कुल एक फार्मूला हमारे पास होता है, एफ इज इक्वल टू R/2 ना। तो यफ का मान दिया है तो यफ का मान लिख देंगे। यफ का मान दिया 10, तो यफ की जगह पे हो जाएगा 10 बराबर ये R/2। ये दो यहाँ पे लिखा, अब दो इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, यानी इसके नीचे एक करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये जाएगा इसके साथ, यानी 10 दूनी 20, और ये R के R। ठीक है। तो फ्रेंड्स यानी R बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर। 20 कहाँ दिया है, 20 कहाँ दिया, 5 गलत है, 10 गलत है, ये 30 गलत है, 20 दिया है, ये 20 सही होगा, -20 सेंटीमीटर। -20 इसलिए, अच्छा हमें प्लस दिया है तो हम लोग प्लस में ही, अच्छा ये सब यही माइनस होना चाहिए था, यही गड़बड़ है। ठीक है। कोई बात नहीं, 20 वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक फ्रेंड्स। तो आइए अब चलते हैं, ये दूसरा हो गया, चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन में। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए
तीसरा कहते हैं कि गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध है। देखिए 2015 में आया है, फिर ये एफ जेड, फिर 19 बीपी में, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक हिसाब से, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लेना, ठीक है। आ रहा है कि नहीं सही से वीडियो? ठीक है, एकदम आ रहा है, एक मिनट। ठीक है एकदम। तो फ्रेंड्स ये एक हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एक देखिए फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला होता है एफ इक्वल टू आर अपान टू। फार्मूला क्या होता है? एफ इक्वल टू आर अपान टू, ठीक है। फार्मूला हमारे पास फ्रेंड्स होता है एफ इक्वल टू आर अपान टू, ठीक है। अब या तो एफ इक्वल टू, ये हमारा मेन फार्मूला है, क्या है? मेन फार्मूला, ठीक है। तो देखें एफ इक्वल टू आर अपान टू कहाँ है? बिल्कुल ये एफ इक्वल टू आर अपान टू पहला है, तो ये पहला ही सही होगा। इसमें कौन सा सही होगा? पहला, इसमें पहला ही सही होगा। तो रंग इसका बदल लें, रंग बदल लें गिरगिटानों की तरह, रंग बदलने का काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये है एफ इक्वल टू आर अपान टू। अच्छा, एफ बराबर टू आर, ये भी गलत है। एफ आर इज इक्वल टू, आर बराबर एफ बटा टू, ये गलत है। एफ बराबर आर, ये भी गलत है। हमारा सिर्फ एक ऑप्शन सही है, एफ इक्वल टू आर अपान टू। कौन सा सही है? एफ इक्वल टू आर अपान टू, यानी सिर्फ ये वाला, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है फ्रेंड्स? चौथा कह रहा है कि इनमें से कौन सा दर्पण, ठीक है ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ये कैसे खसक गया, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इसको थोड़ा सा इधर करने दीजिए, ठीक है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा दर्पण, मतलब इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन सा दर्पण है जो वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसके पहले हम लोग देखे थे, देखिए जैसे अगर हमारा बात करें समतल दर्पण की, किसकी बात करें? समतल। पहले ये सब मिटा देते हैं, तब हम समतल दर्पण की बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें समतल दर्पण की, तो देखते हैं क्या होता है। जैसे फ्रेंड्स समतल दर्पण है, समतल दर्पण, ठीक है। समतल में क्या होता है कि समतल जो होता है ये प्रतिबिंब बनाता है, कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी। कैसा बनाता है? आभासी, ठीक है। उसके बाद कैसा बनाता है? सीधा। पहला आभासी, दूसरा सीधा, तीसरा वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर यानी जो समतल दर्पण होता है वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, जितनी बड़ी वस्तु है उतने बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, और जो प्रतिबिंब बनाएगा वो वस्तु के बराबर और सीधा बनाता है, ठीक है। ये है समतल। अच्छा उत्तल की बात करें, उत्तल की बात करें, कलर बदल लेते हैं, ठीक है। उत्तल की बात करें, कलर बदल करके हम लोग देखते हैं उत्तल कैसा बनाता है, ठीक है। तो जो उत्तल होता है, क्या होता है? उत्तल। उत्तल फ्रेंड कैसा बनाता है? उत्तल जो है ये भी बनाता है आभासी। कैसा बनाता है? आभासी, ठीक है। दूसरा ये कैसा बनाता है? ये भी सीधा बनाता है। कैसा बनाता है? सीधा। लेकिन तीसरा क्या है? आभासी दर्पण में आप लोग देखते हैं, मतलब उत्तल दर्पण में देखते हैं जो गाड़ियों के साइड ग्लास होते हैं, ठीक है, वहां पे जितनी बड़ी वस्तु रहती है उससे छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब बात आती है, बात अब आती है अगले के दर्पण की। एक दर्पण और है जिसको हम लोग कहते हैं, कौन सा दर्पण? अवतल। क्या कहते हैं? अवतल, ठीक है। अवतल की बात करते हैं। अवतल भी प्रतिबिंब आभासी बनाता है। कैसा बनाता है? आभासी, ठीक है। आभासी के बाद ये बनाता है उल्टा। ये कैसा बनाता है? उल्टा बनाता है, ठीक है। ये बनाता है उल्टा। उसके बाद ये भी बनाता है, कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी बनाता है, उल्टा बनाता है, वस्तु से बड़ा बनाता है। कैसा बनाता है? बड़ा। अब अगर इतनी चीजें आप लोग जान गए तो अब इसमें कंपैरिजन कर लीजिए। क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा। देखिए पहली चीज तो छोटा, दूसरी बात आभासी। अच्छा एक चीज और है, जो छोटा कह रहा है, छोटा में एक ही है। देखिए इसमें बराबर बनाता है तो ये होगा नहीं, इसमें बड़ा बनाता है ये होगा नहीं, छोटा करे तो छोटा बस एक ही बनाता है उत्तल में। तो इसलिए हमारा उत्तल सही हो जाएगा। उत्तल क्या हो जाएगा? सही। उत्तल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सिर्फ उत्तल सही। उत्तल क्या होगा? सही, सिर्फ उत्तल सही, ठीक फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं अपने पांचवे में। किस में चलते हैं? पांचवे में। तो इन सबको पहले मिटा देते हैं, फिर चलते हैं पांचवे में। हमारे हिसाब हमारे हिसाब से एकदम से सब फ्रेंड्स, ये ना, ये मेरी माइक बंद होने वाली, हम दूसरी माइक ऐड कर ले, एक मिनट रुक जाइए बस। जिसका डर था वही हो रहा है। ये तो अच्छी बात है हम देख ली, नहीं तो आवाज भी रुक जाती। तो फ्रेंड्स ये मेरी माइक जो है ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, इसको मिटा रहे थे, इसको पहले मिटा दें, उसके बाद
हमारे हिसाब से तो समझ गए होंगे इसमें कौन सा सही है, उत्तल वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी 5 नंबर पे। 5 नंबर, इसको थोड़ा पहले ऊपर कर लें, पहले थोड़ा सा ऊपर कर लें, ठीक है। ये 5वां नंबर से करना है तो 5वां ही लगाएं और बाकी चीजों को, अच्छा यहाँ से 5वां, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आते हैं अपने किसमें, 5वें पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5वां क्या है फ्रेंड्स, 5वां कह रहा है कि 5वां कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। यानी हमारे पास कोई दर्पण है, उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण। कह रहा है कि अगर उत्तल दर्पण के सामने कोई कोई वस्तु रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। जैसे देखिए ये है उत्तल दर्पण, हम बना देते हैं, ये है उत्तल दर्पण। ये कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। ये है इसका ध्रुव P, समझ गए फ्रेंड्स। उसके बाद इधर F होता है, इधर होता है C, ठीक है। वस्तु उधर, वस्तु को इधर ही रखेंगे, ठीक है। तो वस्तु की स्थिति पर ही, अच्छा देखिए ये उत्तल उत्तल दर्पण है। पहला कह रहा है कि वस्तु की स्थिति पर बिल्कुल नहीं, अगर यहाँ वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ नहीं बनेगा, इसका मतलब पहला गलत। दूसरा, दर्पण के सामने वस्तु की दिशा से, वस्तु की स्थिति से दोगुनी दूरी पर नहीं। ये दोगुनी दूरी पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी जब हमें यही नहीं डिसाइड है कि वस्तु कहाँ रखी गई है, तो कैसे डिसाइड कर लेंगे दोगुनी दूरी पर, ठीक है, इसलिए ये गलत होगा। अच्छा, दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से आधी दूरी पर, दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से आधी, आधी मतलब ये, तो ये होगा नहीं, ठीक है, इसलिए ये गलत। यहाँ पे ऑप्शन से देखेंगे, जब 3 गलत है तो इसका मतलब चौथा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। जब 3 गलत है तो चौथा ऑटोमेटिक फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। चलिए ये बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अच्छा, जो चीजें ना हम उसको समझा के अच्छे से बता रहे हैं, ठीक है, हम तो समझा ही रहे हैं, है कि नहीं। चलिए अब इसको मिटाते हैं, चलते हैं अगले, मतलब अपने जैसे जैसे जैसे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए इसमें कौन सा सही हो गया, ये 6 नंबर, ठीक है, 5 नंबर ये वाला, ठीक है। अब छठवां में चलते हैं, देखिए छठवां में क्या है, ठीक है। छठवां पढ़ते हैं। छठवां में कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, यानी यफ, यफ का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 12। अच्छा, जो उत्तल दर्पण है ना, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, क्या होती है, ऋणात्मक। तो अगर इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक नहीं, सॉरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल की ऋणात्मक होती है। अवतल क्या होती है, ऋणात्मक, ठीक है। तो आगे क्या रहेगा, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या यानी आर का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आर का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स एक फार्मूला होता है, एफ इक्वल टू आर अपान टू, ठीक है। तो एफ बराबर आर का मान कितना है, हमसे, 1 मिनट, ठीक है। आर का मान पूछा है तो यहाँ से आर बराबर हो जाएगा 2f। आर बराबर कितना हो जाएगा, 2f। आर बराबर 2 × एफ का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो आर बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। आर का मान कितना है, 24, 24, 24 कहाँ, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ये 24 हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं, आइए चलते हैं आगे, ठीक है। ये 7वां पे, 7वां क्या कहता है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अच्छा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अब एक चीज जानते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है फ्रेंड्स, अवतल दर्पण, ठीक है, इसकी जो अवतल दर्पण होती है, इसकी फोकस दूरी ना ऋणात्मक होती है, कैसे होती है, ऋणात्मक, ठीक है। उसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर का क्या मान होगा, ठीक है, आर। तो आर इक्वल टू हो, एक आर बराबर क्या होगा, आर का मान पूछ रहा है, एक फार्मूला होता है एफ इक्वल टू आर अपान टू, ठीक है। तो आर बराबर हो जाएगा 2f। तो आर बराबर हो जाएगा 2 × 15 बराबर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। आर बराबर 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, 30 कहाँ दिया है, यहाँ पर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर सही है। अब अगले चलते हैं हम लोग 8वें, ऐसे जल्दी जल्दी करते हुए चलेंगे। इसमें सवाल है फ्रेंड्स, इसमें बताना ही क्या है, ये जैसा छोटा छोटा सवाल है, इसमें क्या ही बताना, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, 8वां देखते हैं। 8वां, 8वें में क्या कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी, 1 मिनट रुकिए, ये पेन वाला आ गया, ठीक है। कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ऐसा क्यों होता है, आइए बताते हैं। जैसे ये एक समतल दर्पण है, ठीक है, जैसे अगर ये गोली दर्पण है फ्रेंड्स, तो अगर ये गोली दर्पण है, ये, ठीक है, इसकी एक त्रिज्या होगी, यहाँ पे एक केंद्र होगा सी, एक केंद्र क्या होगा सी, ठीक है।
और ये P है। C और F का आधा फोकस होता है। क्या होता है? फोकस। अच्छा, अगर इस वक्र को हम ऐसे बढ़ा दें ऐसे, तो इसका केंद्र जो है और दूर चला आएगा, इसका केंद्र और दूर चला जाएगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसकी वक्रता जो है कम हो रही है तो केंद्र बढ़ेगा। अब वैसे समतल दर्पण में क्या है? समतल दर्पण में तो ऐसा वक्र नाम का कोई चीज ही नहीं है, मतलब इसका केंद्र भी अनंत पर होगा। जब केंद्र अनंत पर होगा तो ऐसा थोड़ी ना कि अनंत का आधा, अनंत का आधा मतलब अनंत ही होता है, ठीक है। तो अगर अनंत का आधा अनंत है, इसका मतलब ये है कि ये भी चीजें क्या होगी, इसका ये भी क्या होगा? अनंत। इसकी फोकस भी क्या होगा? अनंत। मतलब समतल दर्पण का, चाहे समतल दर्पण का फोकस हो, चाहे समतल दर्पण का केंद्र हो, ये अनंत ही होता है। कैसा होता है? अनंत। तो अनंत ये रहा तो अनंत हमारा सही है, ठीक है। बहुत लोग कहेंगे कि 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर भैया नहीं होती, वो नेत्र में होता है, ठीक है। चले भाई, तो बहुत अच्छी बात है, इसको मिटाते हैं। ये हो गया अब, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। नवम कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, ठीक है। वक्रता त्रिज्या 15 यानी आर बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है कितनी होगी। अच्छा, फोकस दूरी ये बराबर कितना होगा? देखिए, जो अवतल दर्पण होता है उसकी चाहे फोकस की बात करें चाहे त्रिज्या की, चाहे फोकस की बात करें चाहे त्रिज्या की, दोनों निगेटिव होता है। तो यहाँ 15 भी निगेटिव होगा, ये -15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है, ये फिजिकल टू R/2, यानी R का मतलब है 15/2, -15/2 यानी 7.5, 7×2 = 7.5, ठीक है। ये फिजिकल टू 7/2 -7/2, क्योंकि ये निगेटिव होता है। तो -7/2, सॉरी, 7/2 नहीं, -7.5, ठीक है। ये -7.5, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। ये हम -7.5, तो -7.5 कहाँ? ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा सही है, ठीक है। तो अब 10वां, चलिए इसको थोड़ा सा और हम लोग ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं इसको आगे करना स्टार्ट करते हैं। 9 हो गया, ठीक है। आगे 10वां, उसके बाद ये स्लाइड खत्म हो जाएगी, ठीक है। 10 नंबर, चलिए फ्रेंड, 10वां में क्या कहता है? 10वां में कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। बिल्कुल, आइए देखते हैं। कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने, जैसे ये समतल दर्पण है, इसके सामने कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। जैसे ये वस्तु है ए बी, ये वस्तु क्या है? ए बी। ये दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। अब एक चीज आप लोग जानते हैं कि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूरी पर रखी जाती है उसका प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इसका प्रतिबिंब भी इधर बनेगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। कैसे बनेगा? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ऑप्शन नंबर 10 कहाँ सही है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है तो 10 पे बनेगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। ये हम कब से बताते आ रहे हैं, आप लोग जानते हैं, अच्छी बात है। चलिए फ्रेंड्स, एक चीज और, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सब आपको करना है। आगे देखिए, कह रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण, अभी हम बताए थे, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से छोटा। देखिए पहला, सीधा, आभासी, वस्तु से छोटा। आइए देखिए, कहाँ गया वक्रता केंद्र? अच्छा, ये है, मतलब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, मतलब ध्रुव व फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र तथा अनंतता के बीच में, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में कहीं भी बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। अब क्यों सही होगा, ये हम कब से बताते आ रहे हैं। आइए अब चलते हैं। श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। सर्वाधिक विचलन किसका होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्रेंड्स बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट, ठीक है। करेक्ट, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किसका होता है? सर्वाधिक विचलन होने का मतलब जो सबसे नीचे रहता है उसका सर्वाधिक विचलन होता है, ठीक है। तो लाल कलर सबसे कहाँ रहता है? नीचे। तो लाल रंग का प्रकाश सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? इसी, ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को शेयर, लाइक और सपोर्ट हमें जरूर करिए। ऐसा ही आप सबके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे, और मैथ भी जल्दी, मैथ की सीरीज स्टार्ट होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है फ्रेंड्स, हम वीडियो को थोड़ा सा ऑफ कर दें क्योंकि आज हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई भी नहीं आया है, ठीक है।